हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम, आप देख रहे हैं विंडो क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के नदी संबंधित सवाल जवाब। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके छत्तीसगढ़ के नदी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं तो नदी संबंधित जितने भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, विंडो क्लासेस को। अगर आप ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट विजिट करें www.indiagkclass.com। वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक पे ऑनलाइन क्विज मिल जाएंगे। चाहे आप स्टेट का क्विज लगा सकते हैं या फिर आप इंडिया जीके का। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? शिवनाथ नदी या हसदेव नदी या महानदी या फिर शंखनी डंखनी नदी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, शिवनाथ नदी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। समय बहुत ही कम मिलेगा, अगर समय कम लगता है तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से पूछा जाता है, आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इंद्रावती नदी, महानदी, अर्पा नदी या खारू नदी। किसे माना जाता है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, महानदी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसदो नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, इंद्रावती नदी पर? यह अभी प्रीवियस व्यापम में पूछा गया था, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, हसदो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही का संपूर्ण विवरण, तो उसमें मैंने डिटेल से चर्चा किया था इसके बारे में। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पेंड्रा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी रायपुर में प्रवाहित होती है? सबरी नदी, अर्पा नदी, हसदो नदी या खारू नदी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, खारू नदी। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक लगाना होगा। ट्रिक लगाते हैं तो क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में बना रहता है। आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, रायपुर का पानी बहुत खारा है, ठीक है, तो उससे आपको याद रहेगा खारू नदी। बट जो ट्रिक मैंने बताया है, आप अपने से अगर लगाते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। तो आप प्रयास किया करें, कोई भी चीज़ में आप अगर ट्रिक लगाते हैं तो अपने खुद से ट्रिक लगाया करें, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वें नंबर क्वेश्चन है, वह नदी जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? अर्पा नदी को, इंद्रावती नदी को या शिवनाथ नदी को या महानदी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी प्रीवियस में पीएससी में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, महानदी। इसका और नाम है जिसे आप याद रख सकते हैं, कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है, महानंदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? सोन नदी, चंबल नदी, सबरी नदी या रिहन नदी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में जितने भी नदी है उसको याद रखना होगा। आप एक बार मैप को रीड करिए या फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंबल नदी, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। सोन नदी बहती है, सबरी नदी बहती है, रिहन नदी बहती है, ठीक है। सभी नदी के बारे में हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? कन्हान नदी है, महानदी है, इंद्रावती नदी है या शिवनाथ नदी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट करके जरूर जाइएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, इंद्रावती नदी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सबरी नदी को, नारंगी नदी को, इंद्रावती नदी को या गोदावरी नदी को? ये भी क्वेश्चन 3 से 4 तरीके का पूछा जाता है। कभी आपको बस्तर का पूछा जाएगा, तो कभी छत्तीसगढ़ का, तो कभी सरगुजा का, तो कभी बिलासपुर का। तो सभी को आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी से देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इंद्रावती नदी। बस्तर संभाग के लिए इंद्रावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्तताप है? ईब नदी का, दूध नदी का, मान नदी का, शंखनी नदी का। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो अपना राइट आंसर टिक करें। अगर आप छत्तीसगढ़ का सेपरेट वाइज एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट विजिट करें सीजी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, शंखनी नदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? लगभग 70% में है, 55% में है, या 36% में है, या 45% में है? कितने परसेंट में दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, लगभग 55% में, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट अध्ययन करने के लिए पहले आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए, उसके बाद आप रैंडम क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या है, उस सब्जेक्ट में आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तो आपको दोनों प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी मिलेगा, और रैंडम क्वेश्चन जो 5000 का सीरीज चले वो भी मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? पैरी नदी, अर्पा नदी, बिलासा नदी, या लीलागढ़ नदी? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, अर्पा नदी। बिलासपुर के लिए आप रतनपुर जाते हैं तो इस नदी को आपको पार करके जाना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? अभी हमने प्रीवियस में क्वेश्चन देखे थे कि छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बना था। अभी पूछा गया है गंगा के रूप में जाना जाता है। महानदी को, खारू नदी को, इंद्रावती नदी को, या गोदावरी नदी को? किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, महानदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। महानदी इनमें से किससे निकलती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, सिवाहा श्रृंखला से, ठीक है, या सिवाहा पहाड़ी से। देखिए नदी संबंधी क्या क्वेश्चन बनता है। पहला है नदी का उद्गम स्थल, सेकेंड है कहाँ पे बहती है और कहाँ पे मिलती है। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। नदी संबंधित क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वें नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है। देखिए अभी मैंने बताया था उद्गम स्थल, जहां पे मिलती हैं, और कौन सा शहर है, इसी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आरंग, सिरपुर, राजिम, सरगुजा। कहाँ पे 3 नदियों का संगम है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, राजिम। राजिम में 3 नदियों का संगम है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह है जहाँ पे 3 नदी का संगम है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसके रिगार्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, राजिम, ठीक है। कौन कौन से नदी का संगम है? महानदी है, पैरी है, और सोडूर है। राजिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वें नंबर क्वेश्चन देखिए, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है, कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यापम के हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन बना था। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, केशकाल घाटी, ठीक है। केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे टोटल 12 मोड़ हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत से, मलाय पर्वत से, सिवाहा पर्वत से, महेंद्रगिरी पर्वत से? किस पर्वत से निकलती है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, कहीं पे आपको मिल सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, महेंद्रगिरी पर्वत से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? महानदी का, गोदावरी नदी का, इंद्रावती नदी का, या मुश्किल नदी का? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, गोदावरी नदी का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रावती नदी बोधघाट पहाड़ी से गिरकर मनोरम झरने का निर्माण करती है, कौन से झरने का निर्माण करती है दोस्तों, आपको बताना है। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आ चुका है, तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, सात धारा जलप्रपात। यहाँ पे जितने भी जलप्रपात दिख रहे हैं सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किए हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक करें। सीजीजी के एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे हम सभी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जरूर विजिट करें और प्लेलिस्ट के सभी वीडियो कंप्लीट देखिए।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी है? पैरी नदी है, अरपा नदी है, हसदो नदी है या कन्हान नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, पैरी नदी। पैरी नदी 90 किलोमीटर है। अरपा नदी की बात करें तो 100 किलोमीटर है। हसदो नदी की बात करें तो 176 किलोमीटर है। और अगर कन्हान नदी की बात करें तो 115 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? पैरी नदी 90। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एब नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। अभी जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन का अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जल्द ही। मैं सभी टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट छत्तीसगढ़ का भी मिलेगा और अलग अलग टॉपिक पे भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, खुर्जा पहाड़ी पंडापाट। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने महानदी का देखे थे, अभी पूछा गया है इंद्रावती का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था इंद्रावती नदी को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वें नंबर क्वेश्चन देखिए। महासमुंद जिले की पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोक नदी महानदी से कहां पर मिलती है? रायपुर में, राजिम में, सोमनाथ में या सिवरी नारायण में? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन सीजीपीएससी में आ चुका है, पटवारी में आ चुका है और सब इंस्पेक्टर में भी आ चुका है, तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, सिवरी नारायण। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वें नंबर क्वेश्चन देखिए। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी या महानदी? इजी क्वेश्चन है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, इंद्रावती नदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैप ज्ञात होना चाहिए। कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी, माण नदी, हसदो नदी, इंद्रावती नदी? इसके लिए आपको प्रॉपर मैप ज्ञात रहेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद पूर्व की ओर बहती है, ये पूछा गया है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, महानदी। ठीक है, कहां से निकलती है? धमतरी से। रायपुर के नीचे को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो ये नदी प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा मैप में। दक्षिण से निकलती है, फिर ऊपर की तरफ चढ़ती है, जिसे हम उत्तर कहते हैं, उसके बाद पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा चली जाती है। ठीक है, तो यही पूछा गया है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। किस नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है? इससे पहले क्या पूछा था? दक्षिण से उत्तर होते हुए पूर्व की ओर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, हसदो नदी, महानदी, माण नदी, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा, महानदी। क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना होगा। एक बार अगर आपको समझ नहीं आता तो आप प्रॉपर 2 बार लगा सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में या सभी में? अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट लगा लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। ठीक है, जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, मध्य छत्तीसगढ़। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं होती है? रायपुर से, धमतरी से, महासमुंद से, सरगुजा से? सरल भाषा में बता देता हूँ, महानदी कौन से जिले में नहीं बहती है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में नहीं बहती है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, ये तीनों जिले में बहती है। धमतरी से तो उद्गम स्थल है, रायपुर में बहती है, ठीक है, और महासमुंद में बहती है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नारंगी नदी निम्न जिले में प्रभावित होती है। अभी महानदी पूछा गया था, अब नारंगी नदी की बात हो रही है। बस्तर जिले में, दंतेवाड़े जिले में, कांकेर जिले में या बीजापुर जिले में? यहाँ पे ऑप्शन दिए है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, बस्तर जिले में। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, शिवरी नारायण। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किए हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट वाले जो वीडियो आती है उसमें, तो आप लोग प्रॉपर वीडियो देखा करें। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, वहाँ पे सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, अंबिकापुर का मतिरिंगा पहाड़ी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? पैरी नदी का, इंद्रावती नदी का, या शिवनाथ नदी का, या महानदी का? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, महानदी का। महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ एग्जाम के दृष्टिकोण से। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? मान नदी का, अर्पा नदी का, इंद्रावती नदी का, या शिवनाथ नदी का? कौन से नदी का है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, शिवनाथ नदी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसका छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपोहा तंत्र है? महानदी का, या गोदावरी नदी का, या गंगा नदी का, या नर्मदा नदी का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, नर्मदा प्रवाह प्रणाली। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वें नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? शिवनाथ नदी का मैदान, हसदेव नदी का मैदान, या महानदी का मैदान, या इंद्रावती नदी का मैदान? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना राइट आंसर टिक करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, महानदी मैदान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वें नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी, अर्पा नदी? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, इंद्रावती नदी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा, सूरजपुर जिलों में ही प्रवाहित होती है? रिहंद नदी, हसदो नदी, इंद्रावती नदी, या शिवनाथ नदी? ये सिर्फ दोनों जिलों में ही प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, रिहंद नदी। इस नदी को रेणु नदी या रेणुका नदी भी कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में रेणुका नदी भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? रिहंद नदी, कन्हान नदी, सबरी नदी, हसदो नदी? यहाँ पे ऑप्शन दिए, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, हसदो नदी। अगर यहाँ पे ऑप्शन में शिवनाथ नदी आता तो शिवनाथ नदी राइट आंसर होता, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? इसी प्रकार के हमने एक क्वेश्चन और देखे थे, जो नदी के बारे में पूछा गया था, अभी उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, मान नदी, इंद्रावती नदी, या रिहंद नदी, या कन्हान नदी? कौन से नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा में, बाकी जो ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं ए और सी और डी, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस नदी का अपोहा तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है? गंगा नदी का, यमुना नदी का, महानदी का, या इनमें से कोई नहीं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में गोदावरी नदी आता तो राइट आंसर गोदावरी नदी होता, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तहसील पूछा गया है, जिला नहीं पूछा गया है, तो उसके रिगार्डिंग अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, देवभोग। अगर जिला पूछा जाएगा तो गरियाबंद, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वें नंबर क्वेश्चन देखिए। बाघ नदी निकलती है, कहाँ पे निकलती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, कुलझड़ी पहाड़ी, राजनांदगांव। अगर जिला पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है राजनांदगांव, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 43वें नंबर क्वेश्चन देखिए। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने देखे थे छत्तीसगढ़ का, अभी देख रहे हैं सरगुजा का।
ऑप्शन देखिए, महानदी, कन्हान नदी, गुनगुट्टा नदी या रिहन नदी। रिहन नदी की जगह रेणु नदी या रेणुका नदी भी आ सकता है, क्योंकि उसका अलग नाम है, तो आपको याद रखना है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा डी, रिहन नदी। सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी है इब नदी, केलो नदी, माड़ नदी, लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, माड़ नदी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आमनेर मस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? खैरागढ़ में है, दंतेवाड़ा में है, राजिम में है या भानु प्रतापपुर में है? कहाँ पे दोस्तों, ये आपको बताना है। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, खैरागढ़ में। खैरागढ़ कहाँ पे है? राजनांदगांव में है। ठीक है, अगर जिले पूछा जाता है तो आपको राजनांदगांव याद रखना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गोपद नदी प्रवाहित होती है, कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। कोरिया से, सूरजपुर से, बलरामपुर से या सरगुजा या बलरामपुर से? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, कोरिया जिले से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्हान नदी प्रवाहित होती है, इससे पहले अभी गोपद नदी के बारे में पूछा गया था, अभी कन्हान नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कोरिया जिले से, सूरजपुर जिले से, बलरामपुर जिले से या सरगुजा जिले से? कौन से जिले से प्रभावित होती है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, बलरामपुर जिले से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वें नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ेगा। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ताप्ती नदी, हसदेव नदी, कृष्णा नदी, मंजीरा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, हसदेव नदी। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में प्रभावित होती है। ठीक है, बाकी जो ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी और मंजीरा नदी, ये छत्तीसगढ़ में प्रभावित नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49वें नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? महानदी, खारू नदी, शिवनाथ नदी या इंद्रावती नदी? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, इंद्रावती नदी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा रिलेट करके देना है। इस राज्य के प्रसिद्ध ग्रंथ खूब तमाशा के लेखक हैं बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, प्यारेलाल गुप्त या पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र? कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। ज्यादा से ज्यादा रिलेट करके कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।